8-9 तापमान के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से पाठ अध्ययन के बाद महत्वपूर्ण पाठ के आंतरिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे, समझेंगे, जैसा कि इन बिंदुओं को लिखकर ब्लैक बोर्ड में भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार से पाठ के प्रमुख बिंदु, तो पाठ के प्रमुख बिंदुओं में नंबर 1, जैसा कि देख सकते हैं सामने, वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मापन को तापमान कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मापन को तापमान कहते हैं। यानी ऊष्मा यानी गर्मी धरातल में कितने डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इकाई में यदि देखें तो कितनी मात्रा में उपलब्ध है या उस समय का तापमान विद्यमान है, तो उसके ताप के मापन को तापमान कहते हैं। नंबर 2, वायुमंडल में ऊष्मा की प्राप्ति सूर्य से होती है। वायुमंडल में देख सकते हैं ऊष्मा की प्राप्ति यानी गर्मी हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य जो है ऊष्मा का, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, जो गर्मी के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बात हुई। फिर इसके बाद नंबर 3 पॉइंट में देखें, तीसरे बिंदु के रूप में सूर्य द्वारा ताप के विसर्जन को सौर विकिरण कहते हैं। जैसे ही सूर्य से निकलने वाली किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो उनका विकिरण होता है, फैलाव होता है, तो उसे हम सौर विकिरण कहते हैं। अगले बिंदु के रूप में पृथ्वी द्वारा ताप के पुनः विसर्जन को पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्योंकि जैसे सीधे सूर्य का प्रकाश धरातल पर पड़ा, धरातल से टकराकर परावर्तित होकर यही सूर्य की किरणें क्या होती हैं, पुनः अपने चारों ओर फैलती हैं, तो उससे जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, या ऐसी क्रिया को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। अब आगे बिंदु के रूप में वायु 3 क्रियाओं से गर्म होता है। यानी वायुमंडल या धरातल 3 क्रियाओं से गर्म होता है। ये वायु की 3 क्रियाएं कहलाती हैं। उसके अंतर्गत विकिरण, संचलन और संवहन। विकिरण, संचलन और विकिरण, ये 3 क्रियाओं के माध्यम से क्या होता है, हमारा धरातल जो है गर्म होता है। और धरातल के साथ साथ वायुमंडल भी धरातल से ऊंचाई की ओर गर्म होता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की किरणें जैसे ही निकलती हैं, तो सूर्य से निकलने वाली किरणें वायुमंडलीय आवरण को पार करती हुई, उससे गुजरती हुई धरातल तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 क्रियाएं जो हैं धरातल और वायुमंडलीय क्षेत्र को गर्म करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले सूर्य ताप के विकिरण क्रिया द्वारा धरातल के ऊपरी भाग को गर्म करता है। इसके बाद गर्म धरातल संपर्क में आने पर उसमें संचलन क्रिया होती है, तो इससे निचली परतें गर्म होती हैं। इसके बाद वायु की निचली परतें गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की ओर उठती हैं। तो इस प्रकार से इस क्रिया को संवहन कहते हैं। यानी निचली ठंडी हवाएं जो हैं या वायु जो है वातावरण के सूर्य के प्रभाव से गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। क्योंकि जितनी हल्की या उष्णता युक्त वायु होगी ऐसे किसी भी धरातलीय क्षेत्र पर, तो वहां की हवाएं जो हैं, पवन जो है ऊपर की ओर उठती हुई जाएगी। तो इस प्रकार से यह 3 क्रियाओं के माध्यम से वायु मंडल जो है या धरातलीय क्षेत्र जो है विकिरण, संचलन एवं संवहन क्रिया द्वारा
वातावरण को, धरातली वायुमंडलीय परिक्षेत्र को गर्म करता है और इस प्रकार का हम अनुभव स्वयं भी कर सकते हैं और इसी आधारित जो है आगे क्रियाएं होती हैं। तो ये किरणें जो है, सूर्य की किरणें दो प्रकार से आती हैं, लगभग दो प्रकार से इनका आगमन होता है। एक लंबवत किरणें और दूसरी तिरछी किरणें। लंबवत किरणें और तिरछी किरणें, ये आने वाली और झुकाव युक्त आने वाली किरणें जो हैं, ये तिरछी किरणें, और ये सीधे आने वाली किरणें जो हैं लंबवत होती हैं। तो इनमें उष्णता अधिक होगी और इसमें कम होगी, क्योंकि इनको दूरी अधिक तय करना, कम दूरी तय करना पड़ेगा और तिरछी किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जैसा कि इसके पहले तापमान के प्रभावित करने वाले कारकों में इसको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से पाठ संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदुओं के बारे में बतलाया गया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से बनाकर विद्यार्थी अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद अगले विषय पाठ्यक्रम के रूप में या आगे अभ्यास प्रश्न के रूप में जो प्रश्न आए हैं, पाठ संबंधित जो अभ्यास प्रश्न आएंगे, इनको हम अगली कक्षा में, माने अगली पीरियड में, अगले समय में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल कर पाएंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो इस प्रकार से ये जानकारी पाठ संबंधित बताई गई। अब आगे हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे और इसके बाद जो आगे अगला आने वाला पाठ है उसका आगे अध्ययन करेंगे।